Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about the 555 portal. This reading is about what transformation is coming into your life. 5 big shifts happening after this 555. तो वो क्या बड़ी शिफ्ट्स हैं आपकी लाइफ में, क्या चीज़ आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रही है, इस बारे में रीडिंग है. 555 इसलिए क्योंकि 5th डेट और मई का मंथ जो है वो 5th मंथ है ईयर का और 2025. दैट्स वाई इट्स अ 555 रीडिंग. सो लेट्स हॉप राइट इनटू द प्रेडिक्शन नाउ. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to your intuition, and if your intuition doesn't work, then you can even pick your pile according to your first letter of your name. So pile 1 we have heart, it says love. Pile 2 we have stars, it says divine guidance. Pile 3 lotus flower, इट सेज इनलाइटनमेंट. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, जो कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो कार्ड ग्लो कर रहा है आपके लिए, वो वाला एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर आप एक से ज़्यादा कार्ड से अट्रैक्टेड फील करते हो तो आपने अपनी पाइल अपने नाम से पिक करनी है, अपने नाम के पहले लेटर से पिक करना है. बट फर्स्ट इज इंट्यूएशन. इंट्यूटिवली डिसाइड करो एक पाइल, पर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो, देन ऑफ कोर्स यू कैन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम. अगर आपका नाम CEILMPSUWY से शुरू होता है, पिक पाइल 1. अगर आपका नाम AFHKORTZ से शुरू होता है, पिक पाइल 2. अगर आपका नाम BDGJNQVX से शुरू होता है, पिक पाइल 3. तो ऐसे आप अपना नाम से भी सिलेक्ट कर सकते हो पाइल. नाम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तभी हमारे भारत में नामकरण की एक पूरा इवेंट होता है. नाम बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप अपना नाम थ्रू आउट लाइफ सुनोगे, दूसरों के मुंह से सुनोगे, आपके कानों तक वो वाइब्रेशन उस नाम की जाएगी. अगर आपका नाम कुछ ऐसा हो जो आपके एनर्जी से बिल्कुल मैच ना हो तो आप हमेशा इरिटेटेड रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे. अगर आपका नाम आपकी एनर्जी से मैच होता है तो आपको तंग नहीं करेगा. वो ध्वनि आपको, क्योंकि जो भी हमारी हम बोलते हैं उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो वाइब्रेशन जो होती है फिर वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती अगर आपकी एनर्जी आपके नाम से मिलती जुलती होती है. तो यूजुअली हम जिस नक्षत्र में आपका मून होता है उस नक्षत्र की जो साउंड्स होती है उससे रिलेटेड नाम रखते हैं. तो ऐसा होता है. बट अगेन कोई प्लैनेट अगर आपके चार्ट में बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड है, उससे भी हम नाम रखते हैं. उस जो वो प्लैनेट जिस नक्षत्र में प्लेस्ड हो उससे रिलेटेड जो साउंड होगी उस नक्षत्र की, उससे रिलेटेड भी नाम रखते हैं. इट डिपेंड्स. सो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है. नाम से भी हम चीज़ें कई सारी प्रिडिक्ट कर सकते हैं. सो अपने नाम से भी आप अपना पाइल डिसाइड कर सकते हो. एंड इग्नोर माई इंजरी, इट हैपन येस्टरडे नाइट. मैं अपना मेडिसिन ले रही थी, मेडिसिन को मैं ढूंढ रही थी, तो जो रैपर होता है ना, पत्ता होता है जो मेडिसिन का, तो वो जो ऐसे मैं ऐसे निकालने की कोशिश करी थी, उसे ग्रैब करी थी, तो वो पत्ता हार्ड था और वो मुझे यहाँ पे कट लग गया. और मेरे को एकदम से ध्यान आया कि मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराना है. अभी जुपिटर का ट्रांजिट ना 14 या 15 मई 2025 को होगा और मेरा जुपिटर मार्स के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है. तो जिन का भी जुपिटर मार्स के ऊपर ट्रांजिट करे, यानी मार्स के ट्राइन, अगर जुपिटर जैसे अभी जेमिनाई में ट्रांजिट करेगा, तो जेमिनाई से ट्राइन में, जुपिटर इन जेमिनाई से ट्राइन में अगर प्लैनेट्स प्लेस्ड है, लेट्स से मार्स प्लेस्ड है, तो आपको कट्स, ब्रूजेस, एक्सीडेंट, सर्जरीज देता है. सो माई एक्चुअली ब्लड टेस्ट वॉज इज स्केड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक, और उससे पहले ही मार्स का यहाँ रिजल्ट आ चुका है. और ऐसा रिजल्ट है, मार्स ब्लड को सिग्निफाई करता है. सो एक ऐसी ये जो फिंगर है, एक ये ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे प्रेशर हल्का सा पड़ता है और ब्लड निकलना शुरू हो जाता है. तो या सो मार्स का पूरा इफ़ेक्ट है. बड़ा कोई भी प्लैनेट जो होता है वो जब ट्रांजिट करता है उससे पहले ही, ट्रांजिट से पहले ही अपने रिज़ल्ट देना वैसा शुरू कर देते हैं. सो जिनको भी है ना, जिनका मार्स जुपिटर से ट्राइन में, जेमिनाई के ट्राइन में प्लेस्ड है, जेमिनाई साइन में प्लेस्ड है, बेसिकली एयर साइंस में जिनका मार्स प्लेस्ड है,
लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस इनमें प्लेस है, वो अपना अपना ब्लड टेस्ट करा लो जल्द से जल्द, विद इन अ वीक। मेरी खुद की ब्लड टेस्ट की अपॉइंटमेंट विद इन अ वीक है, उससे पहले रिजल्ट आना ऐसे शुरू हो जाते हैं। सो जस्ट बी केयरफुल। और अगर 8th हाउस की दशा आप रन करते हो तो एक्सीडेंट, सर्जरीज के भी फिर बन जाते हैं योग। सो जस्ट बी केयरफुल विद दिस। और हाँ, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। अभी इन 3 कार्ड्स का थोड़ा स्क्रीनशॉट पास से आएगा और आपने फिर अपना पाइल, जैसे आप पॉज कर सकते हो जब इन 3 कार्ड्स का स्क्रीनशॉट पास से आए, तो पॉज कर लो एंड क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड देन सी कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। अगर एक से ज़्यादा कार्ड से अट्रैक्टेड फील करते हो तो ऑफकोर्स अपना फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम से आप अपना पाइल सेलेक्ट करो। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, वहाँ जाकर अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम। अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट। Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the heart card here. It says love number 8, or you picked this pile according to your first letter of your name. आपका नाम CEILMPSUWY से शुरू होता है, या फिर अगेन इंट्यूटिवली आपने अपनी पाइल को पिक करा है। सो लेट्स सी कि क्या वो 5 बिग शिफ्ट्स हैं जो आपकी लाइफ में होंगे आफ्टर दिस 555 पोर्टल, यानी 5th of May 2025 के बाद क्या चीज़ें लाइफ में होंगी, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या शिफ्ट बड़ा आपकी लाइफ में आएगा। All right, so we have the King of Cups. Okay. We have the Page of Coins. All right. We have the 9 of Swords. We also have the Magician. फिर we also have Devil. Okay. तो जो पहला बड़ा शिफ्ट होगा वो आपके सोच में ही आएगा। कप्स की एनर्जी इमोशंस की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स ये शो करता है दैट यू बिकम वेरी एम्पैथेटिक, यू बिकम वेरी इमोशनली वाइज, इमोशनली रेजिलिएंट। किंग ऑफ कप्स की खासियत होती है कि उसके सामने कोई भी दुख दर्द सुनाएगा तो वो दुख, दूसरे की दुख में दुखी नहीं हो जाता, वो दूसरे के दुख को सुनता है और उसको जो है राइट एडवाइस देता है, दूसरों के दुख में दुखी नहीं हो जाता। जैसे डॉक्टर्स जो होते हैं वो किंग ऑफ कप्स होते हैं, क्योंकि डॉक्टर अगर दूसरे का ब्लड देख के बेहोश हो जाए, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो जाए, डॉक्टर का खुद का बीपी हाई या लो हो जाए पेशेंट की हालत देखकर, तो वो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर को फीलिंग प्रूफ होना पड़ता है, फीलिंग लेस कह लो, फीलिंग प्रूफ कह लो, जो भी है ये होना पड़ता है। जर्नलिस्ट भी जो होते हैं वो फीलिंग प्रूफ होते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले नारद मुनि का एग्जाम्पल दिया था कि वो ऐसे थे कि डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन गैदर करते थे कि यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ वो हुआ। इनफैक्ट द नेगेटिव थिंग्स दे यूज्ड टू टेल। पर वो उसकी फीलिंग में नहीं आते थे, दे वर वेरी फीलिंग प्रूफ। सो जर्नलिज्म में भी हमें फीलिंग प्रूफ होना पड़ता है, डॉक्टर में भी, या जहाँ पर भी टफ सिचुएशंस है, बीइंग अ लॉयर एज वेल, यू हैव टू बी फीलिंग प्रूफ। तो जो भी आपका करियर है, जो भी आपका प्रोफेशन है, पाइल नंबर 1, यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अब आपके अंदर आ रहा है वो यही आ रहा है। शायद आप पहले बहुत इमोशनली सेंसिटिव इंडिविजुअल थे, दूसरे के दुख में बहुत दुखी हो जाते थे, बहुत भावुक हो जाते थे, पर अब आप ऐसे नहीं रहे। अब आप दूसरे के दुख को सुनते हो, उस दुख की फीलिंग में नहीं आते,
खुद दुखी नहीं हो जाते, फीलिंग प्रूफ हो जाते हो। दिल आपका स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, दिल छोटा नहीं है, दिल बड़ा है। जैसे आपने हार्ट कार्ड को आपने पिक करा है, बड़े वो जैसे भी आपने इस पाइल को सिलेक्ट करा, बट दिस हार्ट कार्ड इज़ डेफिनेटली अ वेरी बिग पार्ट ऑफ योर रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपका दिल बड़ा है, आप घबराते नहीं हो चीज़ों से। पहले मुझे बड़ा डर लगता था जब पुलिस वाला रोक लेता है, ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेते थे, बट नाउ आई फील कि अब ऐसा सच कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि कुछ करा ही नहीं है गलत, तो फिर डर क्यों लगेगा। सो जब फियर किसी भी तरीके का अगर आपको था, अगर घोस्ट एटसेट्रा, फियर ऑफ अननोन भी था, या दूसरे की दुख में आप बहुत दुखी हो जाते थे, या अपने दुख में आप बहुत दुखी हो जाते थे, अब वैसे नहीं हो। अब इस 555 के बाद, यानी 5 मई 2025 के बाद, यू हैव दिस पावर ऑफ रिजिलियंस विद इन, एंड मुश्किल समय में भी आपका दिमाग पूरा चलता है और आप राइट नतीजे पर पहुंच जाते हो, आप राइट डायरेक्शन में चल पड़ते हो, फीलिंग प्रूफ नज़र आ रहे हो, दिमाग पूरा चल रहा है, इनफैक्ट प्रैक्टिकल भी हो, और दूसरे के प्रति आप सिंपैथेटिक भी हो। ऐसे नहीं हो कि बहुत ही रॉक की तरह पत्थर दिल हो, ऐसा नहीं है। इट जस्ट दैट यू आर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर, बट चित्त तक अपने मन में चीज़ें नहीं बिठाते हो, बहुत कूल वाइज आप यहाँ नज़र आ रहे हो। देन सेकंड जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या शिफ्ट है वो ये है दैट विद द पेज ऑफ कॉइंस कि आप अपने करियर में आपका जो स्किल सेट है उसको इम्प्रूव करते हो, कुछ नया करियर में सीखने को ज़रूर मिलने वाला है। अगर आप एजुकेशन में हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो आपका एजुकेशन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, आप बहुत अच्छा पढ़ पा रहे हो, आप कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो ऑल्दो, बट फिर भी ईजिली उन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करके उनको याद कर पा रहे हो, तो आप एक बहुत अच्छे लर्नर नज़र आ रहे हो। अगर आप जॉब बिजनेस में हो, देन ऑल्सो इन योर करियर यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, यू आर लर्निंग समथिंग फ्रेश, एंड इट रियली इम्प्रूव्स योर स्किल सेट फॉर अर्निंग मनी। तो ये सेकंड शिफ्ट है। तीसरा जो यहाँ पर शिफ्ट है वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, जो कि यही शो करता है दैट आपके कुछ अगर फैमिली के साथ फाइट आर्ग्यूमेंट चल रहा था, एंड देयर आर सम पीपल इन आर, डेफिनेटली हर किसी के फ्रेंड सर्कल या फैमिली सर्कल में होगा जो इमोशनली ब्लैकमेल करता, तो आप इस इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं आ रहे हो, और इनफैक्ट जो आपके फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स किन्हीं लोगों से चल रहे थे वो एंड होते हैं। You realize that okay, they are different than you, and they also realize that you are different than them. तो you guys come to a successful compromise, एक दूसरे को आप लोग एक्सेप्ट करते हो, तो आपके रिलेशनशिप्स यहाँ पर अपने परिवार या आपके फ्रेंड सर्कल में रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपको एक्सेप्ट करते हैं, आप भी उनको एक्सेप्ट करते हो, अपने नेचर्स को आप लोग एक्सेप्ट करते हो। कोई किसी पे ऐसे डोमिनेटिंग यहाँ नहीं नज़र आ रहा, एवरीबडी इज़ एक्सेप्टिंग एवरीबडी। तो ये फैमिली फ्रेंड्स के उस हिसाब का ये आ रहा है कि जो तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है, इट इज़ इन योर रिलेशनशिप्स, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, आप उसका यूटिलाइजेशन करो, और सभी जैसा हम करते हैं वैसा हमारे साथ होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। तो आप कहीं ना कहीं अपने पावर ऑफ एक्सेप्टेंस का यूज़ करते हो, दूसरों को एक्सेप्ट करते हो, तो दूसरे भी आपके नेचर को, आपके थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हैं, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके नेचर को बुरा नहीं बोलते हैं। सो ये तीसरा शिफ्ट है या ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर जो चौथा शिफ्ट यहाँ नज़र आ रहा है मजिशियन का, तो ये शो कर रहा है दैट यू गाइज आर रियली ट्रस्टिंग योर सेल्फ, यू गाइज सीम्स टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड हेड स्ट्रॉन्ग, आपके स्किल्स ऑफ हैंड्स बहुत अच्छे हैं, आप में परफेक्शन है, और दूसरों की तारीफ़ आपको ज़रूर मिलेगी। लाइमलाइट में आप आते हुए नज़र आ रहे हो। मजिशियन, जब हम कोई मैजिक शो देखने जा रहे हैं तो हमारा सारा ध्यान मजिशियन पे होता है, राइट? उसी तरह अब आप मजिशियन हो अपनी लाइफ के, और इनफैक्ट दूसरों की लाइफ के भी यू आर द मजिशियन। तो सभी आपकी तरफ ध्यान देंगे, सभी अब आपकी तरफ फोकस करेंगे। तो हो सकता है कि जैसे जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो इसी मंथ हो रहा है, मई के मंथ में 14 या 15 ऑफ मई 2025 में, हो सकता है जुपिटर आपके असेंडेंट में ट्रांजिट कर रहा है, या जुपिटर आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, 7th या 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो बेसिकली ये ऐसी प्लेसमेंट्स है जहाँ पर जुपिटर आपके असेंडेंट को एस्पेक्ट कर रहा है। असेंडेंट आपकी खुद की फिजिकल बॉडी, असेंडेंट आपका खुद का पर्सनैलिटी है, आप खुद हो। असेंडेंट फेम नेम को भी सिग्निफाई करता है। तो
जब भी कोई बड़ा प्लैनेट लाइक जुपिटर और सैटर्न ट्रांजिट्स फर्स्ट, फिफ्थ, सेवन्थ और नाइन्थ हाउस, सारा फोकस फिर ये प्लैनेट आपकी फिजिकल बॉडी, आपके ऊपर कर देता है। यानी सभी की नज़रों में आप ही आप आते हो, समहाउ आप सभी की नज़रों में आते हो। तो हो सकता है कि आप एक जेमिनी राइजिंग इंडिविजुअल हो सकता है आप सजिटेरियस राइजिंग इंडिविजुअल हो, है ना। तो बेसिकली जुपिटर जो होगा असेंडेंट को आपके एस्पेक्ट करेगा, हेंस सभी का फोकस आप पर जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर प्लानिटरी प्लेसमेंट यू हैव। फाइल नंबर 1 यहाँ पर यही शो रहा है दैट यू आर द सेंटर ऑफ अटेंशन, यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू गेट द अटेंशन फ्रॉम अदर पीपल समहाउ। लोग आपको देख रहे हैं और लोग क्या देखते हैं, आपकी स्किल्स को देखते हैं। अब ये मत सोचने लग जाना मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला, मैं लंबा बहुत हूँ, या लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट कि सभी का ध्यान आपके स्किल सेट पर होगा, आप क्या कर रहे हो इसके ऊपर होगा। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन मीडिया इंडस्ट्री, हु इज़ अ यूट्यूबर, एन इन्फ्लुएंसर, हु इज़ ऑन इंस्टाग्राम, और एक ऐसी फील्ड में हो जहाँ पर यू वांट कि दूसरे लोग मुझे देखें, है ना, मुझे व्यूज़ आए, दूसरे लोग मुझे देखें, तो हाँ आप दिखोगे सभी को। समहाउ द यूट्यूब और द इंस्टाग्राम एल्गोरिदम विल शो यू। अगर आप सिंपल ऐसा जॉब कर रहे हो, आपका खुद का बिजनेस है, तो वो सभी को दिखेगा। अब जो भी आप काम करोगे वो सभी को दिखेगा, और जो काम करो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करोगे, परफेक्शन के साथ करोगे, and people will feel like that you are performing miracles. It's just that you are so perfect in what you are doing that people will feel like that you are performing miracles. तो चौथा ये शिफ्ट है या ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ का। फिर फिफ्थ जो है, पांचवा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, वो यही है, डेविल शोज कि आपकी खुद की नेगेटिव थिंकिंग इट इज़ एंडिंग, आपके खुद के लिमिटिंग थॉट प्रोसेसेस दे आर एंडिंग। आप जो फ्यूचर के बारे में सोचते रहते थे ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, या क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोच लेते हैं, एंजाइटी होती है ना, डर फील होता है, फियर फील होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो सारी चीज़ें नेगेटिव, वो चीज़ें होना बंद हो जाएंगी, क्योंकि आप प्रेजेंट में बहुत प्रेजेंट हो। आप फ्यूचर या पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे, आप प्रेजेंट में जी रहे हो। भूतकाल के बारे में सोचते रहेंगे तो भूती बन जाएंगे, और अगर फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे तो प्रेजेंट नहीं जी पाएंगे। तो अब आप प्रेजेंट में प्रेजेंट हो जाता, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। डेविल कार्ड ये भी शो करता है, जैसे इस स्पेसिफिकली इस डेविल कार्ड में, इस डेक के डेविल कार्ड में वी सी अ स्नेक, और हम देख रहे हैं दिस स्नेक इज़ ऑन फायर, दिस स्नेक इज़ ऑन फायर। नेचुरली स्नेक जो है अपनी स्किन छोड़ता है, नई स्किन उसकी होती है, पुरानी छोड़ नई लेता है। उसी तरह आप भी कुछ अपने फिजिकल अपीयरेंस में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। आपकी खुद की पर्सनालिटी बहुत फायरी है, जहाँ पर भी अग्नि तत्व है, जहाँ पर भी अग्नि है, जहाँ पर भी फायर है, चाहे वो हवन कुंड की फायर है, चाहे वो किसी फॉरेस्ट में फायर है, जहाँ पर भी फायर है, एवरीवन विल लुक एट इट। नो वन कैन इग्नोर अग्नि, नो वन कैन इग्नोर फायर, इट्स इम्पॉसिबल टू इग्नोर इट। इट हैज़ अ हीट, राइट, इट हैज़ लाइट। तो हम उसी तरह आपको भी इग्नोर नहीं कर सकते, आपको कोई इग्नोर नहीं करेगा। आपका खुद का फिजिकल बॉडी बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आप सभी का अटेंशन ग्रैब कर पाते हो। अब वो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, अपने स्किल सेट के थ्रू, somehow you are grabbing other people's attention, not in a negative manner, again not in a negative manner, but अपने स्किल सेट के थ्रू, अपने परफेक्शन के थ्रू, अपने काम के थ्रू। और यही है कि आपके फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मे भी हेयर कलर में चेंज आप लेकर आते हो, या आपके ड्रेसिंग सेंस में, या आपके चलने तौर तरीके, एटिकेट्स में, चलने का स्टाइल, या कुछ फिज़िकली भी आप चेंज करते हो अपने अंदर। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये शिफ्ट्स आ रहे हैं, ये 5 मेजर शिफ्ट्स हैं। कुछ हम यहाँ ओरेकल कार्ड्स भी आपके लिए पुल करते हैं। पाइल 1, so we have the elk and ash, it says strength, so you have lot of strength within, आप courageous यहाँ काफ़ी नज़र आ रहे हो। then we have the dreams card, some of your dreams, some of your goals in life, they are getting fulfilled after this 5th of May 2025। जल्द ही वो ड्रीम्स आपके फुलफिल ज़रूर होंगे। एंड इफ़ यू वर डीलिंग विद स्लीपलेस नाइट्स, या ऐसे ड्रीम्स, खतरनाक ड्रीम्स है ना, स्नेक को ड्रीम में देखना, या कुछ भी ऐसा ड्रीम जिसको आप देखकर चौंक जाते हो, है ना, तो अब ड्रीम्स आना आपको बंद होंगे। शांति की और पीसफुल नींद अब आपको स्लीप मिलेगी।
Then we have the inspiration card. You're going to inspire other people and you are also going to stay inspired. कोई person, कोई चीज़ आपको ज़रूर इंस्पायर करेगी और आप खुद दूसरों को भी इंस्पायर करने वाले हो, क्योंकि हम इंस्पायर कैसे होते हैं, जब हम किसी पर्सन को या किसी चीज़ को देखते हैं, है ना. तो मैंने अभी यही कहा, अभी हम यही बात कर रहे थे विद द मैजिशियन एज वेल, दैट आप कहीं ना कहीं दूसरे लोग आपको देखते हैं, यू आर गेटिंग द अटेंशन नाउ, सो पीपल विल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू एंड यू ऑल्सो विल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम. दूसरे लोगों से आप भी इंस्पायर्ड रहो और आप भी कुछ लोगों को और काफ़ी सारे लोगों को खुद इंस्पायर भी करोगे. पीपल मेक यू देयर इंस्पिरेशन. लोगों को लगता है कि आपसे उनको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं. जब लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं तो ये बात वो कहेंगे कि पायल नंबर 1, यू गाइज आर सो पॉजिटिव, यू गाइज आर सो लाइक, यू गाइज जनरेट this happy vibe, happy energy. We love to talk to you. We love to be in contact with you. So लोग आपसे एसोशिएट करना चाहेंगे because they get that happy lucky vibe from you. So ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी खुद का जो एनर्जी लेवल है, वाइब्रेशनल लेवल है, वो बहुत हाई है. हाई वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी पर आप हो, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर आप हो, तो पॉजिटिव चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे और लोग वो पॉजिटिविटी को फील करेंगे आपसे ज़रूर. एंड वी हैव यूनिवर्स, इट सेज वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट. सो आप कहीं ना कहीं बहुत डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड इंडिविजुअल भी यहाँ पर नज़र आ रहे हो. मैं अभी हम यही कह रहे थे, यू हैव सम स्किल्स ऑफ हैंड्स विद इन. हाथों कोई ना कोई स्किल आपके अंदर है, परफेक्शन है आपके काम में, आपके हाथों में. तो ये तो है ही. एंड of course many of you will buy a lot of nail paints, nail art, कुछ ऐसा भी. if you're a female watching this reading तो आप लोग अपने हाथों को सजाओगे, nails को सजाओगे, तो ये भी है. बाकी यहाँ पर many of you will get interested in palm reading and all. इसमें भी आप इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हो. planets, palm reading, etc. astrology, इसमें अगेन आपका एक इंटरेस्ट नज़र आ रहा है. but you are very humbled, you are very down to earth, I see. Then we have tree card. It says let them go. So there were things which you were unable to let go. कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पास्ट में किन्हीं लोगों ने आपको कही थी एंड यू आर अनेबल टू लेट देम गो. फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन. अब आप कर पाओगे. अब आप जैसे डेविल कार्ड में हम ये कह रहे थे कि पास्ट में नहीं जियोगे, आप पास्ट को नहीं दोहराओगे, ना फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचोगे, आप प्रेजेंट के बारे में सोचोगे. तो अब आप फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन कर पा रहे हो. आपने किन्हीं लोगों को फॉरगिव कर दिया जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया था, तो अब आप उन्हें फॉरगेट भी कर पा रहे हो और अपने प्रेजेंट में बहुत प्रेजेंट हो. वी सी द फायर एज वेल. अभी हम यही एग्जाम्पल भी हम यही दे रहे थे कि अग्नि तत्व या अग्नि जो होती है, फायर होता है, उसको हम कहीं इग्नोर नहीं कर सकते. मैंने कहा फॉरेस्ट में फायर हो तब भी वो हमें दिखेगा, हमारा ध्यान वहाँ ज़रूर जाएगा, या हवन कुंड का फायर हो, ध्यान ज़रूर जाएगा. तो आप उसी एक फायरी एनर्जी आपके अंदर नज़र आ रहा है. आप पैशनेट बहुत नज़र आ रहे हो लाइफ को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर, अपने काम को लेकर, और अब आप फॉरगिव, फॉरगेट और मूव ऑन भी कर पा रहे हो. सो दैट्स वंडरफुल. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बड़ी शिफ्ट्स आपकी लाइफ में आ रही है आफ्टर दिस 5 May 2025. ऑलराइट, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो जो एयर साइंस है वो तो है ही इम्पॉर्टेंट, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, बट साथ में सेजिटेरियस एंड पाइसीज ऑल्सो सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. सो ये है. जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. फिर सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़. एक्वेरियस में धनिष्ठा, शतभिषाख, पूर्व भाद्रपदा स्पिल करता है पाइसीज में, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्मा कारक या कोई ना कोई प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या D1, D12, D9 नवांश चार्ट में. सो and also आत्मा कार का planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to 30 degrees. It can be Jupiter or it can be Mercury in your chart. वैसे मार्स भी आत्मा कार का हो सकते हैं. इन तीनों में से कोई एक planet आपका आत्मा कार का ज़रूर होगा. planet holding the
highest degree in your chart, planet which is nearest to the 30 degrees. All right, so yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, lens energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing the citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the number 33 stars. It says divine guidance, or you picked this pile because आपका नाम AFHKORTZ से शुरू होता है, एंड अगेन या फिर आपने इंट्यूटिवली ही पिक करा. लेट्स गेट स्टार्टेड. क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बड़े 5 शिफ्ट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं आफ्टर दिस 5th of May 2025 555. सो लेट्स सी पाइल 2. We have lovers. Okay. 6 of Cups. 4 of Swords and King of Swords. And I feel this card wants to come out. We have 9 of Swords. Okay. Swords की एनर्जी काफ़ी है. चलो यहाँ पर पहला जो शिफ्ट नज़र आ रहा है विद द लवर्स, इट डज शोज दैट यू विल मीट योर सोलमेट. नाउ बाय सोलमेट, डोंट गो क्रेजी हियर आफ्टर लिसनिंग टू द टर्म सोलमेट. सोलमेट सिंपली मीन्स someone who can become your best friend, not your spouse. All right, point to be highlighted, noted. ये बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर ये बहुत एक क्या कहें इसको, ओवररेटेड चीज़ हो गई है. सोलमेट, ट्विन फ्लेम. आई रियली फील दिस वे बिकॉज व्हेन वी डू पर्सनल रीडिंग्स, स्पेशली ऑफ मैरिड पीपल, they are far from being with their soulmate. They're actually with their bitter enemies. So even the greatest astrologer, I always say this, even the greatest astrologer K.N. Rao once said that the person we end up getting married to is not really our soulmate or twin flame, but they are the bitter enemy of our past life. हमारे उनसे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, कार्मिक डेट है, तभी हम लड़ते झगड़ते पर फिर भी एक साथ रहते हैं. और कई बार वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट छोटा होता है तो डिवोर्स होके वो सेपरेट भी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है. सो वो मैरिज का एक अलग टॉपिक है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर दिस आउट. बाय सोलमेट, बाय लवर्स, आई सी यू मीट योर ट्विन फ्लेम और यू मीट योर बेसिकली सोलमेट, समवन जिससे आपका दिल बड़ा मिलता है, जिससे आपका मन बड़ा मिलता है, जो आपको बिना कुछ करे, बिना कुछ बोले आपको अंडरस्टैंड करे. आई हैव सीन कि सोलमेट्स वो होते हैं जिनका ना मून अपने से एक दूसरे से 7th हो. जैसे किसी का मून एरीज में है और उनके अगर बेस्ट फ्रेंड का मून लिब्रा में हो, दे आर लिटरली सोलमेट्स, क्योंकि दे विल नो व्हाट्स हैपनिंग in their friend's life even without knowing anything. You don't need to communicate. आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है और वो आपसे कभी नाराज़ भी नहीं होते और वो कोई आपसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते हैं. This is something which I've felt over the years and this is what I've seen in other people's life as well. उन लोगों से आपको बहुत रेयर ही लड़ाई होता है, रेयर. और वो अगर वो रेयर लड़ाई भी हो फिर भी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी विद इन फ्यू मिनट्स और आवर्स. इट्स नॉट अ बिग डील. सो सोलमेट वो जो आपको समझे, आपके दिल दिमाग को समझे, आपकी लाइफ को अंडरस्टैंड करे, आपकी लाइफ की सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करे और आपसे एक्सपेक्ट ज़्यादा ना करे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही दुख देती है. और जिस रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन नहीं है वो रिलेशन बहुत सुख का होता है. तो फ्रेंडशिप वो रिलेशन होता है जो सुख का होता है क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं है ज़्यादा.
तो यहाँ पर नया दोस्त आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है. आफ्टर 5th of May 2025 यू विल मीट समवन जिसका आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना आपका उनसे एक्सपेक्टेशन है, सिर्फ और सिर्फ एक अनकंडीशनल लव है, एक अनकंडीशनल अंडरस्टैंडिंग है ना. आज की डेट पे हम क्या देखते हैं मैरिज में कि टर्म्स एंड कंडीशन है लव की मैरिज में या रोमांटिक रिलेशन में. भाई अगर तुम मेरे साथ ऐसा ऐसा बिहेव करते हो, अगर तुम मेरे लिए ये करते हो तो आई लव यू, अदरवाइज आई डोंट. ऐसा ही होता है. बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो कहेंगे हम तो इसके प्यार में पागल है. ऐसे बहुत कम लोग हैं और उसको दुनिया चिढ़ाती भी है. किस नाम से चिढ़ाती है वो आपको भी पता है, निब्बा निब्बी कहती है उनको. ये बहुत कम देखने को मिलते हैं. ऐसे लोग होते हैं, बट 1%, इवन लेस देन 1%. बाकी 99% दुनिया की यही कहानी है कि मैरिज में ट्रबल है. 99% दुनिया. तो अगर उन 1% के लिए सोलमेट का रीडिंग कर भी दिया तो 99% लोगों के मन में तो यही है, एक्सपेक्टेशन और जाग जाएगी ना कि भाई ऐसा मैरिज होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा. ऐसा लाइक इट्स ऑल BS. बाकी यहाँ लवर्स कार्ड का यही इन्फॉर्मेशन है पाइल नंबर 2, दैट यू आर गोना मीट समवन वंडरफुल, मीट समवन रियली स्वीट, मीट समवन हु इज just they have this vibe which matches with you. When you are with them, when you talk to them, you feel so good. So आपका कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड ज़रूर बनने वाला है. हो सकता है आपकी इस पर्सन से रोज़ बात ना हो, बट वेन एवर यू थिंक अबाउट दैम, वेन एवर यू टॉक टू दैम, इट जस्ट फील्स लाइक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. यू फील कि बस मज़ा आ गया. सो इट्स लाइक दैट. तो ऐसा कोई दोस्त, कोई पर्सन आपको ज़रूर मिलने वाले हैं आफ्टर 5th of May 2025. जल्दी ही मिलेंगे. क्लियर इंडिकेशन है विद द लवर्स. एंड इवन लवर्स ये भी शो करते हैं आफ्टर 5th of May 2025 इफ़ यू आर हैविंग सम फाइट एंड आर्ग्यूमेंट विद योर लाइफ पार्टनर और विद योर रोमांटिक पार्टनर, तो थोड़ा आपके डिस्प्यूट्स ख़त्म होंगे. कुछ आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कुछ समय के लिए डेफिनेटली आएगा. ऑल राइट. एंड यू गाइज आर गोना बिकम एक्सट्रीमली पैशनेट टूवर्ड्स ईच अदर. सो ये है सेकंड जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन या बिग शिफ्ट आएगा लाइफ में, वो ये है कि आपका रिलेशन अपनी मदर के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा. बिग शिफ्ट ये भी है कि आप किसी पास्ट लाइफ के दोस्त से अगेन मिलो. पास्ट लाइफ का दोस्त या कोई पास्ट लाइफ का पर्सन या इस लाइफ टाइम का पर्सन, आपको कुछ इस लाइफ टाइम के पास्ट का कोई पर्सन, स्कूल का, कॉलेज का कोई दोस्त, कोई तो मतलब होगा जो आपकी लाइफ में आते हैं और आपकी लाइफ में कोई चीज़ को इजी बनाएंगे, कोई चीज़ आपको ऑफ़र करेंगे जिससे आपकी लाइफ में ईजीनेस आती है, जिससे आपकी लाइफ बेटर होती है. वो चीज़ आपको ज़रूर ऑफ़र होगी. हेल्प ज़रूर जो है आपको मिलेगी फ्रॉम समवन हु इज़ फ्रॉम योर पास्ट लाइफ और फ्रॉम दिस लाइफ टाइम पास्ट. उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा रहा होगा पास्ट में, इसी कारण वो इस लाइफ टाइम में आपसे जब मिलता है तो आपका रिलेशन अच्छा ही होगा. इनफैक्ट वो इंडिविजुअल आपकी मदद करेगा क्योंकि पास्ट में आपने उनकी मदद करी थी, तो इस लाइफ टाइम में वो आपकी आकर मदद कर रहे हैं, है ना. कर्मा ऑलवेज कम्स बैक, गुड और बैड. तो ये चीज़ है. थर्ड जो हाँ एक 6 of Cups अगेन यही शो करता है कि आपको कहीं से अपने आप मदद मिले. जिस चीज़ में आपको हेल्प चाहिए मदद ज़रूर मिलेगी, हेल्प ज़रूर मिलती है. तीसरा जो शिफ्ट यहाँ पर आ रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई मेजर इवेंट, वो यही है 4 of Swords का, दैट हीलिंग. ऑल राइट. अगर आप फिजिकल हेल्थ इशूज से डील कर रहे थे, आप मेंटल हेल्थ इशूज से डील कर रहे थे, जिस भी इशूज़, फिजिकल इशू, मेंटल हेल्थ इशू से डील कर रहे थे, वो अब उसमें हीलिंग ज़रूर आएगा. आपका स्लीप अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है. इफ़ यू वर डीलिंग विद स्लीपलेस नाइट्स और ड्रीम्स, इफ़ यू वर सीइंग ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स और सम अदर एनिमल्स और समथिंग, ऐसे ड्रीम्स जिसको देखने के बाद आप, जिन ड्रीम्स को महसूस देखने के बाद आप अपनी बॉडी में थकान महसूस करते थे, ड्रीम से उठने के बाद, सुबह उठने के बाद आप थकान महसूस करते थे, उस तरह के ड्रीम्स अब आना आपको ख़त्म होंगे. और आपका फिज़िकल और इमोशनल वेलबींग यहाँ अच्छा नज़र आ रहा है. इमोशनल वेलबींग है, फिज़िकल वेलबींग है. अगर आप कुछ मेडिसिन्स ले रहे थे तो उन मेडिसिन से रिलीफ आएगा और वो मेडिसिन अब आपको कम खानी पड़े. दिस इज़ समथिंग विच आई एम सीइंग हियर. ऑल राइट. सो नींद बहुत ज़्यादा आपको आएगी और आप आराम से सो भी पाओगे आफ्टर 5th of May 2025. और जो चौथा शिफ्ट यहाँ पर है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर है, वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का है, जो कि यही शो करता है दैट यू गाइज आर बिकमिंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर.
यू आर टेकिंग योर स्टैंड। डिप्लोमेसी के साथ आप अपना स्टैंड लेते हो। देखो स्टैंड लेने में भी दो चीज़ें हो जाती है। एक तो है कि हम डिप्लोमेसी के साथ स्टैंड ले रहे हैं, हम बड़ा समझदारी से अपना स्टैंड ले रहे हैं, और एक होता है हम रिबेलियस होके अपना स्टैंड ले रहे हैं। जब हम रिबेल करते हैं और मुंह पे हम किसी के कह दे कि जाओ मैं तो तुम्हारी मानूंगा नहीं, जो करना है कर लो, एक तो ये होता है रिबेलियस नेचर। इससे गड़बड़ हो जाएगी, इससे सिचुएशन ख़राब होगी, इससे आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड भी उस सामने वाले पर्सन के साथ या वर्ल्ड के सामने आपका कम हो जाएगा। एक होता है समझदारी से स्टैंड लेना, एक होता है डिप्लोमेसी से स्टैंड लेना। तो डिप्लोमेसी से स्टैंड लेते हुए आप नज़र आ रहे हो, क्योंकि ये क्वीन है ना, सॉरी ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, तो किंग जो है डिप्लोमेटिक होता है, तभी तो वो राजा है ना। राजा में अगर डिप्लोमेसी नहीं होगी तो किस में होगी? जो सन जिसका स्ट्रांग होता है वो अपना स्टैंड बड़ा अच्छे से लेता है, डिप्लोमेसी के साथ लेता है, उसे नेम फेम भी मिलता है, उसका रिस्पेक्ट रिगार्ड भी होता है, उसका पॉलिटिक्स में चांस बड़ा लग सकता है, और वो कोई नेता वेता भी बन सकता है, या बेसिकली उसे सक्सेस ज़रूर मिलेगा, वो किंगली पोजीशन पर ज़रूर आएगा। जो रिबेल करते हैं और अपना ऐसी स्टैंड ले लेंगे पर रिबेल करके लेंगे, उसका सैटर्न स्ट्रांग होता है पर उसे हमेशा दूसरों के अंडर काम करना पड़ता है, और उसका रिस्पेक्ट नहीं होता सोसाइटी में, क्योंकि सर्वेंट की कैसी रिस्पेक्ट है ना, सैटर्न तो सर्वेंट है, किंग का ही रिस्पेक्ट होता है, सन जिसका स्ट्रांग है। तो यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है रिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर स्ट्रेंथ योर सन और सैटर्न हैज़ इन योर चार्ट, वट एवर इट इज़, आपके अंदर डिप्लोमेसी आ रही है तो कहीं ना कहीं सन होगा स्ट्रांग बाय नंबर 2 आपका, कहीं ना कहीं सन स्ट्रांग वेल प्लेस्ड होगा। ट्राइन में प्लेस हो सकता है, 1, 5, 9 में प्लेस हो सकता है आपका सन, या आपका सन एरीज का आपका सन 10th हाउस में हो, दिस कैन हैपन बर्थ या D9 नवांश चार्ट में। ऐसा जो भी है आपका सन अच्छा ही नज़र आ रहा है, तभी आप डिप्लोमेसी के साथ चल रहे हो और अपना स्टैंड डिप्लोमेसी के साथ लेते हो, अपनी बात भी कह जाते हो, दूसरे की काट भी देते हो, पर दूसरे को फीलिंग ही नहीं आती कि आपने उनकी बात काट दी, उनको बाद में जाके समझ आता है कि मेरी तो चली ही नहीं, चली तो पाइल 2 की चली। सो इट्स लाइक दैट, आप काफ़ी समझदार नज़र आ रहे हो, डिप्लोमेटिक नज़र आ रहे हो और डिप्लोमेसी से विन कर रहे हो। फिर जो 5वां ट्रांसफॉर्मेशन है, मेजर शिफ्ट है, वो अगेन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यही शो कर रहा है कि आपकी जो स्लीप थी, वो जो डिस्टर्ब्ड थी, वो अब ख़त्म होती है, मतलब स्लीप डिस्टर्बेंस अब ख़त्म होती है, पीसफुल स्लीप अब आपको आएगी। जो आपके बहुत सोच विचार चलते थे रात के समय पर कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इसने मुझे ऐसा कहा, मैंने उसको फिर ये जवाब दिया, अब मेरे को गिल्टी कॉन्शियस फील हो रहा है कि मैंने ये जवाब क्यों दिया, डा 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 डा। सो लाइक ऑल दीज काइंड ऑफ थॉट्स आर गोइंग अवे। नाउ यू आर जस्ट focusing on yourself, you're focusing on the present, you're present in present, and you just will rest at night finally, peaceful sleep आपको मिलती है और टेंशन स्ट्रेस आपकी लाइफ से ख़त्म होता है। वैसे देखो टेंशन स्ट्रेस कभी ख़त्म नहीं होता है लाइफ से, वो चलता रहता है, जीवन ऐसा ही है, जीवन इसी को ही कहते हैं कि जहाँ कुछ ना कुछ जो है चलता ही रहता है, और उसके पर हम टेंशन स्ट्रेस होता है, आई अग्री विद दिस, वो उस पर फुल स्टॉप लगाना कोई कोई ही कर पाता है, पर यहाँ पर जो शिफ्ट आ रहा है ये यही शो कर रहा है कि आप टेंशन स्ट्रेस पर फुल स्टॉप इस वजह से लगा पाते हो क्योंकि आप सोचना ही बंद कर देते हो, आप फुल स्टॉप लगा पाते हो। आप जैसे ही किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचते हो, आप वहाँ फुल स्टॉप लगाकर किसी और पॉजिटिव चीज़ के बारे में शुरू कर देते हो सोचना, क्योंकि सोचना तो है ही ना, मन की आदत है सोचना कुछ ना कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव। तो आप यही कहते हो अपने मन को कि अगर मैंने कुछ सोचना है तो लेट्स थिंक पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव सोचते हो, अच्छा सोचते हो, तो आपका मन रिलैक्स्ड हो जाता है, अच्छा हो जाता है, फाइनली आपको नींद आ जाती है और कोई ऐसे उलझुल ख्याल आपके मन में नहीं आते, थॉट्स नहीं आते, ड्रीम्स नहीं आते, ऐसे पीसफुल स्लीप है क्योंकि आपने जो सोचा था सोने से पहले वो पीसफुल था। तो वही आपका सबकॉन्शियस कैरी फॉरवर्ड कर रहा है आपके सोने के बाद भी, क्योंकि सबकॉन्शियस सोता थोड़ी ना, वो जागता है। तो उस समय पर भी क्योंकि आपका ऐसा सिस्टम ही बन गया कि मैंने जो सोचना पॉजिटिव ही सोचना है, तो स्ट्रेस टेंशन फिर आपको नहीं होता है। कुछ ना कुछ देखो ज़िंदगी में हमेशा चलता रहता है, कोई ना कोई फाइट आर्ग्यूमेंट या कोई ना कोई ट्रबल होता है, और वो एक समय के लिए होता है, पर हम उसको खुद प्रोलॉन्ग करते हैं बाय थिंकिंग अबाउट इट इन ऑड आवर्स, है ना। तो जब आप वर्क से आ गए हो, वहाँ से आपने वर्क से अपने लैपटॉप से लॉग आउट कर दिया, लॉग ऑफ कर दिया है, शट डाउन कर दिया अपने लैपटॉप को, काम करके बंद कर दिया, अपनी नोटबुक पढ़ के, तो अब छोड़ दो उस चीज़ को उधर ही।
अब कुछ खाने के बारे में सोचो, बढ़िया बढ़िया कुछ सोचो, है ना, सोचने पर है। तो अब आपका सोच विचार बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब आपने नेगेटिव सोचना बंद कर दिया है, सिंपल एज दैट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर है। कुछ और यहाँ पर ओरेकल से इंफॉर्मेशन अबाउट द शिफ्ट्स, transformations in your life after this 555 portal. So we have the Finch and Peach. It says romance. So romance is entering your life. Again, I also feel that if you were single and you were ready to mingle, you are ready to mingle, then yes, it can happen after 5th of May 2025. You can get in a romantic relationship. और again, एक ऐसे romantic relationship में आओ, ऐसे person के साथ romantic relationship में आओ जिसके साथ आपका past का कोई है, मतलब past का relation है। ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आओ जिसके साथ पास्ट में आपका गुड रिलेशन था, तो उस पर्सन से आपको काफ़ी सुकून मिलता है, अच्छा लगता है आपको। अगेन, आई एम नॉट सेइंग दैट पर्सन इज योर सोलमेट, आई एम जस्ट सेइंग दैट यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देम। सो इफ यू आर मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप, देन यस, आफ्टर 5th of May 2025 जल्द ही आप इस पर्सन से मिलोगे, या ये पर्सन, आई रियली फील कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, आप नहीं अप्रोच करोगे, ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। So this is what we are getting. They are very helpful people. They are extroverted people. All right, ये भी information है। If you are already in a romantic relationship or already married, तो आपका relation अपने partner के साथ improve होगा, तो ये shift है। फिर Dear Note, it says healing. Already healing के बारे में बहुत कार्ड आ गए, 4 of Swords आ गया, 9 of Swords आ गया, healing के बारे में ही कार्ड था, और अब एक और भी कार्ड आ गया Dear Note का, healing. It says healing. So वही है कि physical mental health जो है heal हो रहा है। अब आप अच्छा कर रहे हो फिजिकली और मेंटली आफ्टर 5th of May 2025। शांति आपको महसूस होती है, पीस आपको महसूस होता है, सुकून आपको मिलता है, कलेजे को ठंडक पैगी कुछ ऐसा आपको फील होता है। एंड वी हैव मॉथ एंड यूकेलिप्टस, इट सेज एन एंडिंग। सो यहाँ पर कोई चीज़ एंड होती हुई नज़र आ रही है। रियली फील कि कोई नेगेटिव चीज़ थी जो एंड हो रही है, कोई ऐसी चीज़ थी जिसके लिए आपने बहुत एफर्ट करा था, जिसने आपको बहुत दौड़ाया भगाया था, वो चीज़ अब फाइनली एंड हो रही है आफ्टर 5th of May 2025। आई ऑल्सो फील दैट मैनी ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, सो ऐसा हो सकता है कि 5th of May के बाद आपके कुछ एग्ज़ाम्स या मुश्किल जो चीज़ें थी वो एंड होती हैं कुछ, या अगर आप जॉब बिजनेस में भी हो, समथिंग यू नो वेरी डिफ़िकल्ट इज़ एंडिंग, और फिर कोई बहुत अच्छी एक पॉजिटिव बिगिनिंग आपकी लाइफ में, आपके करियर में होती है। कुछ न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली है पर्सनल लाइफ को लेकर भी, जो हमने लव रोमांस की बात करी, तो एक पॉजिटिव बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग है। कोई बेस्ट फ्रेंड से मिलना, जो आपके पास में भी बेस्ट फ्रेंड थे इस लाइफ टाइम में, अगेन दे आर योर बेस्ट फ्रेंड, दे आर एक्चुअली योर सोलमेट, तो पॉजिटिव बिगिनिंग्स हो रही हैं डेफिनेटली। देन वी हैव द कैसल, इट सेज इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। एब्सोल्युटली यस, फिर से हीलिंग का कार्ड आ गया, तो हाँ भाई हीलिंग तो है, हीलिंग तो है। एंड आई जस्ट वांट टू से, I just want to say that देखो जिसने जो करा है ना, आज जो दुनिया में चल रहा है, आपको पता ही होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, जो पहलगाम में हुआ। I feel everybody is seeing the TV and they are stuck to the TV. So do not like waste your energy by thinking about those people who did it. And देखो जस्टिस हमेशा सर्व ज़रूर होता है, किसी ना किसी वे में ज़रूर सर्व होता है, पर हमें अपने कर्म नहीं बिगाड़ने हैं, हमें अपना सोच नहीं बिगाड़ना है। हमारा काम जो आर्मी में है वो करेंगे, जिनका वो काम है वो करेंगे डेफिनेटली, और हम उनका सपोर्ट करते हैं। बट हम नेगेटिव किसी के बारे में सोचो, और जब हमें ये बात पता है कि हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं, जस्टिस विल ऑलवेज गेट सर्व्ड, इट विल ऑलवेज, आज नहीं तो कल। सो जस्ट बी पेशेंट, ऑल राइट, जस्ट बी पेशेंट। सभी के बारे में हम अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा ही है। आपने देखा होगा मंदिरों में कि ये बात हमेशा होती है कि पूरे विश्व का कल्याण हो, हम ये बोलते हैं पूरे विश्व का कल्याण हो। आई डोंट थिंक दैट हर रिलीजन ये बात करता है, आई डोंट थिंक सो। सो हमारा ऐसा धर्म है जो बहुत पुराना है और जो हमेशा से है ही। आप सभी को पता है हिंदुइज्म इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। द यंगेस्ट इज सिखिज्म ऑफ कोर्स, बट द ओल्डेस्ट इज़ हिंदुइज्म।
सनातन धर्म। तो हमारे धर्म की ही ये बात है और इस बात को हमें याद रखना चाहिए। सबसे पहला जो हम बोलते हैं वो है पूरे विश्व का कल्याण हो, हमने सभी के बारे में अच्छा सोचना है। बाकी जो आर्मी ने करना है हम उसका भी पूरा सपोर्ट करते हैं। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। एंड आई नो पायल टू यू गाइज आर रियली इनटू दिस होल थिंग। आप टीवी पर देख रहे हो, आपका पूरा ध्यान उधर है। ऑल आइज ऑन पहलगाम। आई एग्री, आई ऑल्सो फील दैट जस्टिस शुड बी सर्व्ड। बट जो ये गुस्सा है आपके अंदर, ये हमें खुद को ही ख़राब कर सकता है। आपने, हम सभी ने सभी के बारे में अच्छा सोचना है। जस्टिस विल बी सर्व। बाकी जिसका काम है गोली बारूद का, वो तो अपना करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका वो कर्म है, उसको कर्म मिला है, तो वो वैसा कर्म करेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्मी। ऑल राइट। बाकी आप अपने हीलिंग पर फोकस करो। जब आप खुद हील्ड हो तब आप सभी के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, पर पहले आपका हीलिंग, पहले आपका स्वस्थ होना ज़रूरी है। तो आप हीलिंग पर फोकस करो। इनफैक्ट काफ़ी आप हील भी होते हुए नज़र आ रहे हो। And then we have be your own first priority. So prioritize yourself. And you will notice this after 5th of May 2025, you will prioritize yourself. आप अपने अराउंड टॉल वॉल्स भी बनाते हुए नजर आ रही हो। यू आर नॉट लेटिंग अदर पीपल एंटर योर बाउंड्रीज, नो मोर, नो। यू आर चूजिंग द पीपल यू वॉन्ट टू हैंग आउट विथ। यू आर चूजिंग योर सर्कल वेरी क्या कहें, बहुत एक क्रिटिकल वे में यू आर चूजिंग योर सर्कल। यू आर लाइक कि अच्छा ये पर्सन आई लाइक, बट आई लाइक देयर वाइब, आई लाइक देयर थॉट प्रोसेस, तो यू ब्रिंग देम इन टू योर सर्कल। इफ़ यू फील लाइक दैट दिस पर्सन इज़ अगेंस्ट माई फिलोसफी, या इसका फिलोसफी मेरे से कुछ डिफरेंट है एंड आई डोंट गेट द सेम गुड वाइब फ्रॉम देम, सो यू रिजेक्ट देम, यू डोंट लेट देम एंटर योर बाउंड्रीज। सो यू आर वेरी चूज, यू आर वेरी पिकी ओवर पीपल कि किसको आप अपने स्पेस में, अपने घर में, अपने दिल में जगह देते हो। जिसका केतु 4th हाउस का है वो, उसके दिल में कोई नहीं बसता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का केतु 4th हाउस में, उनके दिल में कोई नहीं बसता है। इवन इलॉन मस्क कहते हैं वो उनका बेस्ट फ्रेंड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर हाई चांसेस नाउ सून कि इलॉन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप निकाल देगा। सो इवेंचुअली तो यही होगा। सो उनके दिल में कोई बस नहीं सकता। तो जिसका केतु 4th हाउस में होता है उनके दिल में कोई नहीं बस सकता। कहते हैं कि 3rd हाउस से दोस्त देखे जाते हैं, बट दैट्स नॉट रियली ट्रू। आई हैव रियलाइज दिस आफ्टर सीइंग अ लॉट ऑफ चार्ट्स। पीपल से कि 3rd हाउस दोस्त होता है, बट 4th हाउस जो होता है वो दोस्त है, क्योंकि 4th हाउस दिल है। जो दिल में बसेगा वही तो सच्चा दोस्त है ना। तो केतु होता है शार्प ऑब्जेक्ट, केतु होता है कट, केतु होता है नो एक्सपेक्टेशंस। तो जिसका केतु 4th हाउस में, उसका कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होता दूसरों से, और इस वजह से केतु तो 4th हाउस वाले लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उनका किसी से एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि कोई उनके लिए कुछ करे। वो खुद ही इतने पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे लिए कोई करने वाला नहीं है, तो आई हैव टू बी ऑन माई ओन। सो दे बिकम एक्सट्रीमली पावरफुल। चाहे पॉलिटिकल पावर की बात कर ले, चाहे मॉनेटरी पावर की बात कर ले, इमोशनल पावर की बात कर ले, किसी भी वे में दे बिकम वेरी पावरफुल, दे बिकम एक्स्ट्रॉर्डनरी। सभी को लगता है कि अरे मैं इनके दिल में बसता हूँ, पर केतु तो 4th हाउस के वाले पर्सन के दिल में कोई भी नहीं बसता है। उसका कोई दोस्त नहीं होता है, मतलब होते हैं दोस्त, पर ऐसा है कि दोस्ती में भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बहुत आई वुड से अपने घर में भी वो दूसरों को एंटर नहीं करने देते जल्दी से। कोई दोस्त होगा भी ना केतु इन द 4th हाउस वाले का, तो बहुत रेयर ही वो अपने दोस्त को घर में बुलाएंगे। ऐसे तो फ्रेंड सर्कल होता है केतु इन द 4th हाउस वाले का, बट ऐसा नहीं होता कि भाई मेरे दोस्त से मेरी बात ही नहीं हुई तो मेरा दिल टूट गया, मेरा दोस्त तो मेरे पे ध्यान ही नहीं देता, डा डा डा। ऐसा नहीं होता। दे आर वेरी इमोशनली डिटैच्ड पीपल। अपने घर में भी जल्दी से किसी को एंटर नहीं करने देंगे। 10 साल पुराना दोस्त, 20 साल पुराना दोस्त ने भी उनका घर नहीं देखा होगा, फोटो देखी होगी, घर नहीं देखा होगा। सो दे आर क्वाइट इंट्रोवर्ट इन दैट सेंस। केतु लिब्रा का है तो ऐसी फीमेल भी काफ़ी इंट्रोवर्टेड होंगी। केतु एरीज का है तो ऐसा मेल काफ़ी इंट्रोवर्टेड होगा। अगर आप एक मेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आपका केतु एरीज का, तो यू आर वेरी इंट्रोवर्टेड इन नेचर। अगर बर्थ चार्ट में केतु एरीज का है तो, अगर नवांशा में केतु एरीज का है तो यू आर समवन जो 35 के बाद या आफ्टर मैरिज बहुत इंट्रोवर्टेड हो जाएगा। अगर आप एक फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, आपका केतु लिब्रा का है बर्थ चार्ट में, तो आप एक बहुत इंट्रोवर्टेड पर्सन हो। और अगर D9 में केतु जो है लिब्रा का है, तो आफ्टर मैरिज, आफ्टर द एज ऑफ 35 आप बहुत इंट्रोवर्टेड हो जाते हो। योर
social battery dies very quickly. So that was it. This was the reading for you, pile number 2. All right, so yeah, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो जो सैटर्न है या सन है, इनमें से कोई एक प्लैनेट आपका आत्माकार का प्लैनेट ज़रूर होगा. प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज, इट कैन बी सन और इट कैन बी सैटर्न. एंड इवन लियो साइन हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, एंड स्कॉर्पियो हो गया, वर्गो हो गया. ये कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. तो लियो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी स्पिल करता है. वर्गो में हस्ता, चित्रा. फिर स्कॉर्पियो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. फिर कैप्रिकॉर्न में वी हैव उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. और जो इवन आई फील एरी साइन इज प्रोमिनेंट. एरीज में भी प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. एरीज में भी अश्विनी, भरणी, कृतिका. सो या इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12, D9 नवांश चार्ट में आपके ज़रूर प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. एंड that was it. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. And one more thing, after 5th of May 2025, you guys are going to buy paint. You guys are gonna start to do drawing, painting. तो ये सब चीज़ें आप खरीदोगे, ड्राइंग की, पेंटिंग की चीज़ें आप खरीदोगे और फिर ड्राइंग करोगे, पेंटिंग करोगे. 5th of May 2025 के बाद ऐसा हो सकता है आपके घर में रेनोवेशन शुरू हो, आप नए प्लांट्स खरीदो 5th of May 2025 के बाद. सो आई जस्ट सी कि ये भी इंफॉर्मेशन है. ऑल राइट्स. एंड ये है कि जस्टिस ज़रूर सर्व होगा आपकी लाइफ में भी आफ्टर 5th of May 2025, या सभी की लाइफ में आफ्टर 5th of May 2025 जस्टिस ज़रूर सर्व होगा. सो दैट वाज इट. एंड या do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the lotus flower. Here it says enlightenment, or you picked this pile because आपका नाम BDGJNQVX से शुरू होता है. और अगेन इंट्यूटिवली आपने इस पाइल को सिलेक्ट करा. लेट्स सी कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बड़े 5 शिफ्ट्स आपकी लाइफ में होते हैं आफ्टर 5th of May 2025, आफ्टर दिस 555. Okay, we have 3 of swords. Okay, we have King of Pentacles, Judgment, Page of Cups, the Emperor. वंडरफुल, पावरफुल कार्ड्स हैं. जो पहला शिफ्ट है जो 5th of May 2025 के बाद होगा, हीलिंग का है. किसी चीज़ ने आपका बहुत दिल तोड़ा. फाइनली यू आर गोइंग टू बी हील्ड आफ्टर 5th of May 2025. यू विल सी दैट जस्टिस इज गोइंग टू बी सर्व्ड. एज वी सी जजमेंट कार्ड है, 3 of Swords है. तो किसी बात ने आपका बहुत दिल तोड़ा था एंड यू आर फीलिंग कि क्यों अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा होता है, क्यों बुराई जो है हमेशा अच्छाई पर हावी हो जाती है. तो यू विल डेफिनेटली नोटिस दैट जस्टिस इज गोइंग टू बी सर्व्ड एंड यू विल फील हील्ड. बट इन जनरल एज वेल कुछ आपके इमोशनल टर्मोल्स हैं जिनसे आप हील ज़रूर होगे. मे बी मैनी ऑफ यू वेंट थ्रू अ ब्रेकअप, मैनी ऑफ यू आर इन सच अ सिचुएशंस, या आप दूसरों के लिए दुखी हो, दूसरों के लिए बहुत परेशान हो. अगर खुद की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं तो दूसरों की ज़िंदगी में जो बुरा हुआ आप उसको लेकर बहुत दुखी हो, आपको बहुत
दुख है उस बात का जो हुआ. You're a very empathetic soul, pile 3. And you will notice soon justice is going to be served. Alright. आपके लिए हीलिंग आ रही है आफ्टर 5th of May 2025. ये इमोशनल पेन है, फिजिकल पेन है, बट पेन है तो इसका हीलिंग ज़रूर है आफ्टर 5th of May 2025. दूसरा जो शिफ्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो किंग ऑफ पेनिकल्स का है, जो कि यहाँ पर शो कर रहा है दैट इन योर करियर यू बिकम वेरी डिटरमाइंड. You feel that I can do this, I can do that. There is this motivation within, there is this commitment within कि अच्छा मैंने इस चीज़ से कमिट करा है तो अब मुझे करना ही करना है. अब मैं इससे नहीं भागूंगा या नहीं भागूंगी, मुझे सामना करना, मैं इन चीज़ों से भाग नहीं सकती हूँ. I need to I need to become this person जो बहुत कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंटली चैलेंजेस को फेस करता है. आप अपने सामने करने का शक्ति का पूरा यूज़ कर रहे हो, चीज़ों से भागते नहीं हो. जो गलती आपसे हुई भी उसके भी आप अकाउंटेबिलिटी रखते हो. टू यू आर रियली दिस यू आर बिकमिंग एन अडल्ट. आप चीज़ों से भागते नहीं हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं हो. और अपने करियर में एक्सेल ज़रूर करोगे आफ्टर 5th of May 2025. जल्द ही अपने करियर में आप एक्सेल करते हो नज़र आ रहे हो. यू गेट अ सीट ऑफ पावर और यू बिकम द फेवरेट ऑफ योर अथॉरिटीज़. आप कहीं ना कहीं नज़रों में आते हो अपने अथॉरिटीज़ के. आप स्कूल में हो तो स्कूल कॉलेज में तो प्रोफेसर टीचर्स की नज़रों में आते हो इन अ पॉजिटिव मैनर. लाइक यू गेट टू द गुड बुक्स ऑफ योर प्रोफेसर्स और टीचर्स. अगर आप अपने जॉब में हो तो जॉब में यू गेट इन टू द गुड बुक्स ऑफ योर बॉस. कहीं ना कहीं आपके बॉस आपकी बड़ी तारीफ़ करते हैं क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम करा. जिस तरीके से आपने प्रेजेंट करा चीज़ों को, आप पहले भी बहुत अच्छा काम करते थे पायल 3, बट वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में नहीं आता था. अब 5th of May 2025 के बाद आप लाइमलाइट में ज़रूर आते हो. द पीपल रियली रियलाइज दैट यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हो, कमिटेड हो बहुत ज़्यादा अपने काम से, बड़ा दिल लगा कर काम करते हो. और उसका बहुत अच्छा मनी भी आपको 5th of May 2025 ऑनवर्ड्स मिलना शुरू होगा. सो दैट्स देयर. तीसरा जो यहाँ पर मेजर शिफ्ट है वो है दैट जजमेंट. यहाँ पर राइट जजमेंट सर्व होगा. आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है. इस स्पेसिफिक इस डेक में जजमेंट कार्ड अवार्ड रिवॉर्ड को सिग्निफाई करता है, स्पेशली अवार्ड को सिग्निफाई करता है, नेम फेम को सिग्निफाई करता है. तो ये आपको मिलेगा आफ्टर 5th of May 2025. इसके ऑनवर्ड्स ऐसा होगा लाइफ में 5th of May 2025 ऑनवर्ड्स कि आपका हर एक एक्शन लाइमलाइट में आएगा, स्पेशली ये पॉजिटिव एक्शन लाइमलाइट में आएगा. उसका आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिलता है, उसका आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलता है. आपके काम में बहुत परफेक्शन है और वो परफेक्शन सभी को दिखती है. सो दैट्स वंडरफुल. कई बार हमारी ये शिकायत रहती है कि हमने काम करा पर क्रेडिट कोई और ही ले गया. हमने काम करा पर किसी ने हमें शाबाशी नहीं दी, किसी ने हमें कुछ दिया ही नहीं, हमें ना अवार्ड मिला ना रिवॉर्ड मिला, कुछ भी नहीं हुआ. तो अब ऐसा होना बंद होगा. आप लाइमलाइट में ज़रूर आओगे. जजमेंट यही शो करता है कि राइट जजमेंट इज़ गोइंग टू बी सर्व्ड नाउ. ऐसा हो सकता है फॉर मेनी ऑफ यू आपके बॉसेस बदलते हैं, आपकी अथॉरिटीज़ बदल रही हैं आफ्टर 5th of May 2025. और जो न्यू अथॉरिटी, न्यू बॉसेस या न्यू प्रोफेसर्स आते हैं तो आप उनके फेवरेट कहीं ना कहीं बन जाते हो. दे सी योर क्रेडिबिलिटी, दे सी योर स्किल सेट. आपको परखते हैं अच्छे से एंड दे रियलाइज दैट यू आर द बेस्ट इन योर फील्ड. तो राइट जजमेंट ज़रूर सर्व होगा. इफ़ यू फेल कि जस्टिस नहीं सर्व हो रहा तो जस्टिस विल बी सर्व्ड आफ्टर 5th of May 2025. तो चौथा मेजर शिफ्ट है या ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ में, वो पेज ऑफ कप्स का है, जो कि यही शो करता है दैट कुछ अनयूजुअल या तो आप खुद बहुत अनयूजुअल वे में अपने आर्ट को दिखाओगे. कुछ अनयूजुअल आर्टिस्टिक कुछ आप करते हो, या फिर someone in your life is going to enter. If you're single, you're ready to mingle, so someone in your life is going to enter and that person is very like a comedian, all right? They make fun of their problems in life. They are the people जिनका बहुत एक different unique way है to express love and they are quite flirtatious in nature. They are quite flirtatious in nature. उनको उनके जो शब्द जो बोलते हैं, जो उनकी बातें होती है वो बड़ी मज़ेदार होती है. नमक मिर्च लगा के बातें करते हैं वो और एग्जैजरेट करते हैं चीज़ों को. तभी मैंने कहा कमेडियन टाइप एक इंडिविजुअल हैं जो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे एंड दे रियली लाइक यू. दे इट कैन हैपन दे मे से दैट दे फेल इन लव विद यू ऑन द फर्स्ट साइट. सो ऐसा सिचुएशन नज़र आ रहा है. इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, स्टिल आई सी दैट समवन इज़ एंटरिंग योर लाइफ. तब ये कोई दोस्त वाला सिचुएशन हो सकता है.
दोस्त हो सकता है जो आपका नया बने, या आपके स्कूल कॉलेज वर्क प्लेस पर कोई नया इंडिविजुअल एंटर हो, एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू बी क्वाइट like they will have a very good humor. They are this natural comedian. They will be fascinated with moon because Hasta Nakshatra are natural comedians. So Hasta is related to moon as well. So unko Hasta people, they are very fascinated with moon. They can take long hours, long bath, they can take long time to take a bath. They love to be in water. They are water babies. They just love to swim. They love to be in water. तो यही qualities इस individual में होंगे. अब ये नहीं आपको रोमांटिकली अप्रोच कर सकते हैं, फिर एक दोस्त की तरह अप्रोच करते हैं, बट दे रियली लाइक यू एज एन इंडिविजुअल. जब हम किसी को लाइक करते हैं तो सिर्फ एक रोमांटिक वे में नहीं होता कि हम किसी को लाइक करें, बट इन जनरल हमें उसका पर्सनालिटी अच्छा लगा, तो जो भी है ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करते हैं, दे लाइक यू, दे रियली लाइक योर वाइब, दे रियली लाइक योर पर्सनालिटी, दे रियली लाइक द वे यू वर्क, दे वॉन्ट टू एसोशिएट विद यू. But at the same time, they are weird. In a good way, not in a bad way, but in a good way. They are like a breath of fresh air in your life. आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन बड़ा ही डिफरेंट है, बड़ा ही यूनिक है, पता ही नहीं लगता ये पर्सन क्या सोच रहा है और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, वी डोंट नो व्हाट्स गोना बी हिज नेक्स्ट स्टेप. डोनाल्ड ट्रंप कैन डू एनीथिंग. सो डोनाल्ड ट्रंप हैज़ अ वेरी गुड ह्यूमर, राइट. सो काइंड ऑफ लाइक दैट. ऐसे इंडिविजुअल आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं. इवन जो मैंने ये सारी क्वालिटीज़ बताई, ये क्वालिटीज़ आपके अंदर आ जाए, ये भी हो सकता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी में. ऑलराइट, पाइल नंबर 3, यू गाइज कैन बिकम लाइक पेज ऑफ कप्स. लिटरली दिस बिकम्स यू, दिस बिकम्स योर एनर्जी. फिर जो 5वां ट्रांसफॉर्मेशन है, 5वां बिग शिफ्ट है, इवेंट है, वो एम्परर का है, जो कि ये शो करता है दैट यू विल फील लाइक दैट लाइफ इज़ अंडर माई कंट्रोल. व्हाट आई एम प्लानिंग इज समथिंग विच आई एम एबल टू डू. कई बार हम ये देखते हैं लाइफ में कि जो हमने चीज़ें प्लान करी होती है वैसा वैसा नहीं हो पाता है. पर अब आप ये देखोगे आफ्टर 5th of May 2025, जैसा जैसा प्लान करोगे, स्ट्रैटेजाइज करोगे, वैसा वैसा होगा. एंड आई डोंट फील कि आप बहुत लंबा प्लान करो. आई डोंट सी दिस. आई जस्ट सी कि आप नेक्स्ट 5 hours में क्या करना है, क्या नहीं करना, बस वो आप प्लान करो और फिर वैसा वैसा हो पाता है. जो एक जेमिनाई इंडिविजुअल है, या जो बेसिकली जिसका जेमिनाई राइजिंग है, जेमिनाई यानी लगन में है उनके प्लेस्ड है साइन, या जिसका वर्गो राइजिंग है या वर्गो उनके लगन में प्लेस्ड है, लगना वर्गो का है, जेमिनाई का है, ऐसा इंडिविजुअल ना अगले 2 दिन का भी प्लान नहीं कर पाता है. उसका प्लानिंग स्ट्रैटेजाइजिंग स्किल हमेशा ख़राब रहता है ज़िंदगी में. प्लान नहीं कर पाता है, जैसा चाहता है वैसा होता नहीं है उसके लिए. तो ऐसे इंडिविजुअल को यही सलाह रहती है कि बस अगले 5 घंटे का सोच लो, बस आगे का मत सोचो, क्योंकि आप प्लान करना जानते नहीं हो, आपको आता ही नहीं, ये स्किल सेट नहीं है आप में. क्योंकि ये साइंस मरकरी रूल करता है, और मरकरी एक बच्चा है, बच्चा कभी प्लान नहीं कर सकता है चीज़ें. वो प्रेजेंट में कमाल कर सकता है, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहे तो वो कमाल कर सकता है. तो मर्क्यूरियस इंडिविजुअल्स को यही सलाह रहती है कि आप प्रेजेंट में प्रेजेंट रहो, आप कमाल करोगे. जो दूसरा नहीं करेगा वो आप कर पाओगे. तो आई रियली फील मैनी ऑफ योर जेमिनी राइजिंग पीपल, यू गाइज आर वर्गो राइजिंग पीपल, द एडवाइस इज प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 hours, दैट्स इट. डोंट प्लान फॉर लॉन्ग, क्योंकि फिर वैसा नहीं कर पाते, सिचुएशन बदल जाती है, वैसा फिर आप नहीं कर पाते हो. तो यहाँ एम्परर भी यही शो कर रहा है. आई डोंट रियली सी कि आप बहुत लंबा आगे सालों का प्लान करके बैठे हो, और नहीं, ऐसा नहीं है. आई सी कि आप 5th of May 2025 के बाद नेक्स्ट 5 hours, नेक्स्ट 6 hours बस इतना प्लान करो और वैसा वैसा कर पाते हैं. यू गेट हैप्पी विद दैट, है ना. जैसा हम सोचे वैसा हो जाए, कितना खुशी होती है ना फिर. तो नेक्स्ट 5-6 hours का ही आप सोच रहे हो, और यही गाइडेंस भी है कि इतना ही सोचो. और एम्परर ये शो करता है कि आपका कोई भी एक्शन बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करेगा, आपके शब्द, आपके बोल बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करने वाले. सो थिंक क्लियरली एंड वाइजली, सो दैट व्हाट एवर यू आर गोना से वो भी क्लियर होगा, वो भी वाइज होगा. और एम्परर यही शो करता है कि आपको खुद को एक सीट ऑफ पावर मिले, आप खुद बॉस बन जाओ, आप खुद एक सीट, आप खुद जो हो अथॉरिटी बन जाओ. दिस हैपन्स 5th of May 2025 के बाद कुछ ही दिनों में आपको जो है प्रमोशन मिल जाए, आप बॉस बन जाओ. दिस हैपन्स, या आप अपने फील्ड में बेस्ट बन जाओ. एम्परर वही है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो. जैसे राजा बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, एक अच्छा राजा अपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है अपने प्रजा के प्रति. वो अपनी प्रजा को लूटता नहीं, करप्ट नहीं होता है.
तो उसी तरह आप करप्ट नहीं नज़र आ रहे, आप बहुत प्रजा के लिए, दूसरों के लिए करने वाले नज़र आ रहे हो, सोशल सर्विस भी करते हुए नज़र आ रहे हो आफ्टर 5th of May 2025। एंड आप कहीं ना कहीं अगर बिज़नेस में हो तो बिज़नेस में बहुत अच्छा करो, आपकी जो पावर ऑफ एग्जीक्यूशन है वो बहुत अच्छा, आप एग्जीक्यूट कर पाओ प्लान्स बहुत अच्छे से। और आप ना, ऐसा नहीं है कि बहुत बिजी हो जाओगे लाइफ में आफ्टर 5th of May 2025, बहुत काम करो, ऐसा नहीं नज़र आ रहा। एक अच्छा राजा वही है जिसका सन स्ट्रांग है, वो पर्सन खुद वेला रहेगा और दूसरों को ऑर्डर देगा ऐसा ऐसा करना है और ऐसा ऐसा नहीं करना है, दूसरों के कामों को परफेक्ट करता चलेगा, उसका जो वेला रहता है उसका और दूसरों को ऑर्डर करता है, उसका सन स्ट्रांग है। तो आपका कहीं ना कहीं इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर सन स्ट्रेंथ इज़ इन योर चार्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट 5th of May 2025 के बाद आप दूसरों को ऑर्डर दे रहे हो, और जो काम आप करते भी हो बहुत क्विकली ईजिली कर पाते हो, बाकी दूसरों के कामों में परफेक्शन भी लेकर आते हो, बहुत अच्छा प्लान और स्ट्रेटेजाइज करते हो, अगेन बहुत लंबा नहीं पर नेक्स्ट 5-6 आवर्स, दैट्स इट। और वही है कि आप सभी के सामने हो, आपको नेम फेम मिलता है, सो दिस शिफ्ट इज़ हैपनिंग, यू आर द एम्परर, यू आर द किंग नाउ। सो ये चीज़ है। हम हर कोई आपका प्लान फॉलो करना चाहता है, आप ये भी देखोगे, आपको सुनना चाहता है, आपका प्लान फॉलो करना चाहता है, बिकॉज दे फील कि यू हैव द ब्रेन्स या यू आर बेटर देन देम, दे अदर पीपल फील दिस वे। तो सभी आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन, वी हैव गोट एंड विलो, इट सेज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल। तो जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स थे वो आप ओवरकम कर पा रहे हो आफ्टर 5th of May 2025। देन वी हैव द ईल एंड आयरिस या ईस, जो भी, इट सेज सेफ्टी। सो यहाँ पर आप जो हो काफ़ी सेफ महसूस करोगे, काफ़ी सिक्योर महसूस करोगे। कुछ इनसिक्योरिटीज़ आपके अंदर थी, अब वो इनसिक्योरिटीज़ अब वो आपके अंदर नहीं है, अब वो इनसिक्योरिटीज़ आपको नहीं खाती। आप कहीं ना कहीं अपने बहुत सिक्योर फील करोगे, इनसिक्योरिटीज़ नहीं है आपके अंदर, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, इस तरह की सोच विचार ही नहीं है। एंड वी हैव चिपमंक एंड लॉरेल, इट सेज सक्सेस। सो या सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स। एम्परर कार्ड है, किंग ऑफ पेनिकल्स है, तो डेफिनेटली सक्सेस तो ऑटोमेटिक है। जैसे सन जो है वो भी सक्सेस को सिग्निफाई करता है, सन एक ऐसा प्लैनेट है जो सक्सेस, नेम फेम को सिग्निफाई करता है, पॉलिटिक्स को सिग्निफाई करता है, डिप्लोमेसी को सिग्निफाई करता है। तो यानी जिसका सन स्ट्रांग होता है वो पॉलिटिक्स में भी जा पाता है, और पॉलिटिक्स में वही जाता है ना जो प्रजा को सेटिस्फाई करे अपने बातों से। अच्छा पॉलिटिशियन वही जो प्रजा को सेटिस्फाई कर सके अपने बातों से, कर्म कोई और ही कर रहा है। आप खुद ये देखते होंगे जो बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं वो सिर्फ भाषण देंगे और ऑफ कोर्स वो प्लान और स्ट्रेटेजाइज भी करेंगे, पर काम दूसरों से कराएंगे उनके जो अंडर है। तो पॉलिटिक्स में जाने के लिए, गवर्नमेंट में जाने के लिए सन का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। सो यहाँ पर भी वही है कि आपका सन कहीं ना कहीं चार्ट में स्ट्रांग होगा। हो सकता है आपका सन एरीज में हो, 10th हाउस में हो, 5th हाउस में हो, 9th हाउस में हो, असेंडेंट में हो, तो ऐसी प्लेसमेंट्स में होगा सन आपका, तो यहाँ आपको सक्सेस ज़रूर देगा। स्पेशली 5th of May 2025 के बाद आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा लाइफ में। जिस एरिया, जिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में यू वांटेड टू गेट सक्सेसफुल, उस एस्पेक्ट में यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल। स्पेशली ऐसी कि करियर में वो सक्सेस आपको मिल रहा है। Then we have homeward. It says take yourself out on a date. So you are definitely, taking care of yourself. You are spending me time. You are spending quality time with yourself. आपको बड़ा फ्रेश, रिजुविनेटेड, हील्ड महसूस होगा। चाय कॉफ़ी के आप बहुत ज़्यादा शौकीन होने वाले आफ्टर 5th of May 2025। Whatever gives you comfort, है ना, whatever gives you comfort, चाहे you eating extra carbs और एनीथिंग विच गिव्स यू कम्फर्ट इन टर्म्स ऑफ फूड, तो उन फूड्स को आप इंजॉय कर रहे हो। चाय कॉफ़ी थोड़ा ज़्यादा पी रहे हो, उसके लिए केयरफुल रहना। देन वी हैव ड्रैगन्स, इट सेज स्ले देम ऑल। वी सी कि इस इंडिविजुअल का ये लेग जो है वो रियल नहीं है, इसको पहले चोट लगी थी इस इंडिविजुअल को, बट नाउ दे आर बैक ऑन देयर फीट एंड नाउ दे now this person want to end something or someone. So after 5th of May 2025 again you will see justice is going to be served, and जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स थी
वो ख़त्म होती हैं। और कैसे ख़त्म होती है वो आप खुद ख़त्म करते हो, क्योंकि स्वॉर्ड आपके हाथ में है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई इंडिविजुअल हमें बार बार टॉन्ट पे टॉन्ट मार रहा है, बार बार लगातार हम पे टॉन्ट के वार कर रहा है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी स्पीच की, थॉट्स की एनर्जी है। जो इंडिविजुअल हमसे बहुत जेलस होता है, इनसिक्योर फील करता है जो हमसे, वो कोशिश यही करता है, नंबर 1 तो उसकी पहचान ये है कि वो हमें ना सामने से गुड मॉर्निंग हेलो हाई नहीं करेगा। चाहे उसने हमें पहले देखा, हमने उसको बाद में देखा, पर वो हमें अप्रोच नहीं करेगा, वो हमें हेलो हाई नहीं कहेगा, और सभी के सामने वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। ऐसे लोग जो होते हैं वो खुद में बहुत इनसिक्योर होते हैं, आपसे बहुत जेलस होते हैं। तो अपने आप की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे को डाउन करना उनको आता है। तो ऐसे लोगों के बीच में आप हो, डेफिनेटली हो। एम्परर, राजे के बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं। जिसका मरकरी 6th हाउस में होता है उस पर्सन के बहुत सारे एनिमीज होते हैं। आपका मरकरी खुद का 6th हाउस में हो, दिस कैन हैपन। और आप बहुत ज़्यादा, अगर मरकरी 6th हाउस में है तो डेफिनेटली आपको स्किन इश्यूज़ रहेंगे, रैशेज हो जाना फेस पर, एक्ने हो जाना, कुछ ना कुछ ना स्किन इशू चलता रहना। मरकरी इन द 6th हाउस देते हैं। इवन तो मरकरी का एग्जॉल्टेड पोजीशन है 6th हाउस, पर मरकरी एक बच्चा, उसको समझ ही नहीं है कि अपने खुद के साइन में एग्जॉल्ट नहीं होना, क्योंकि अपना खुद का साइन ऑब्स्टिकल कॉम्पिटिशन हर्डल का है, वर्गो साइन डिजीज़ का है। पर मरकरी बच्चा तो उसे समझ नहीं, तो अपने साइन में एग्जॉल्ट हो जाता है, अपने 6th हाउस में ही एग्जॉल्ट हो जाता है। वो गड़बड़ है। मरकरी जिसका एग्जॉल्टेड है 6th हाउस में प्लेस्ड है, किसी भी साइन में प्लेस्ड हो चाहे, पर 6th हाउस में है, वो उसकी एग्जॉल्टेड पोजीशन तो है, पर वो मरकरी खराब मरकरी है। आप बहुत सारे एनिमीज़ अपने आप अपनी स्पीच से ही बना लोगे, और आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने में विश्वास रखोगे, एक्सप्लेन बहुत करोगे, बातें बहुत करोगे, एक्सप्लेन बहुत करोगे कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं, नहीं नहीं वो वैसा नहीं, नहीं नहीं ऐसा ऐसा ऐसा, बहुत एक्सप्लेन करोगे, और बहुत सारे अपने एनिमीज़ भी बनाओगे, और स्किन इश्यूज़ आपको रहेंगे। तो ऐसी प्लेसमेंट्स हो सकती है आपके चार्ट में। बाकी यहाँ पर यही है कि वो अभी हमने टॉन्ट वाली जो बात करी, ऐसे लोगों की कुछ बात करी, आप यू आर स्लेइंग देम। नाउ यू आर गोना, आपने अपनी कमर की, आपने अपनी क्या कहते हैं उसको, बेल्ट जो है कस ली है, आप अब बहुत रेडी हो अपना मरकरी यानी कम्युनिकेशन को यूज़ करने में। अब आप उसको छोड़ोगे नहीं, उसकी बात को ऐसे काटोगे आप जैसे आप कुकिंग के समय पर अपने टमाटर कट करते हो, ऐसे अब आप उसकी बात को ऐसे कट करोगे, क्योंकि पहले आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। आप कहते कि छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो, मैं क्यों किसी को ऐसा बोलूँ, फिर मेरे को गिल्टी कौन सा होता है। पर अब तो पारा हाई हो गया आपका, अब तो पानी सिर से ऊपर निकल चुका है, अब आप छोड़ोगे नहीं इसको। तो यू विद आफ्टर 5th of May 2025 आप ये कहते हो कि भाई इस पर्सन को ना शांति से रहना पसंद नहीं है, तो एक बार इस पर्सन के साथ युद्ध होगा और तभी शांति आएगी। सो अब ये युद्ध, फिजिकल फाइट तो देखो नहीं नज़र आ रही। स्वॉर्ड्स की एनर्जी वर्ड्स की, कम्युनिकेशन स्पीच की एनर्जी है, थॉट्स की एनर्जी है। तो आप स्पीच में इस पर्सन को हराओगे कि भाई या तो मुझे छेड़ो नहीं, अगर छेड़ोगे तो तुम को साथ के साथ मैं दूंगी कुछ ना कुछ, या दूंगा कुछ ना कुछ। सो इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर गोना बी इन आफ्टर 5th of May 2025. अभी यू आर हर्ट विद द 3 of Swords, अभी यू आर हर्ट बाय सम वर्ड्स ऑफ अदर पीपल, बट यू विल बी हील्ड सून, एंड आफ्टर 5th of May 2025 यू विल स्ले देम ऑल। सो ये इन्फॉर्मेशन है। सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल 3। ऑल राइट। और अगेन यू आर नॉट समवन जो लड़ने में विश्वास रखता है, यू आर नॉट दैट इंडिविजुअल, बट अब तो हद ही होगी इस पर्सन की, तो अब आप कहते हो कि या तो ये रहेगा या मैं रहूँगी। अब आप शांति चाहते हो, फॉर दैट यू विल डू ऑल द रिक्वायर्ड स्टफ एंड विल ब्रिंग पीस, हार्मनी अगेन इन योर लाइफ। या तो उसके वार से मर जाओ या उसको मार दो, यही चीज़ है। आखिर में तो यही होता है। बहुत हो जाता है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ आपने बहुत करने की कोशिश करी, बट नाउ यू आर लाइक दिस पर्सन इज़ अगेन एंड अगेन हिटिंग मी विद द वर्ड्स दे शुड नॉट। सो अब आप उनकी ही भाषा में उनको ही जवाब दोगे, जहर को जहर काटता है। तो यू आर लाइक ओके सो गिविंग देम द टेस्ट now. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile 3.
एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो सैटर्न या सन में से कोई एक प्लानट आत्माकार का हो, या फिर जुपिटर कैन इवन भी दी आत्माकार का, सॉरी जुपिटर या मरकरी भी, सैटर्न हो सकता है आत्माकार का, बट मेनली सन, जुपिटर, मरकरी में से कोई एक प्लानट आत्माकार का होगा. प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट विच इज नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज, इट कैन बी सन, जुपिटर और मरकरी. बहुत लो चांसेस है कि सैटर्न भी हो, पर हो सकता है कुछ लोगों का आप में से सैटर्न आत्माकार का. सो याद वो इट, दिस वॉज द रीडिंग. एस्ट्रोलॉजिकली साइंस अगर हम देखें तो साइन ऑफ टॉरस, साइन ऑफ कैंसर, साइन ऑफ वर्गो, जेमिनी seems to be important, seems to be prominent. Even Leo sign seems to be prominent. एरीज भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि एरीज में सन एक्सॉल्टेड है, लियो सन को रूल, सन लियो को रूल करता है इस वजह से. सो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, टॉरस में कृतिका स्पिल करता है. ऑल राइट, कृतिका स्पिल करता है. फिर टॉरस में रोहिणी, मृगशिरा स्पिल करता है. जेमिनी में आर्द्रा, पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में. फिर पुष्या और अश्लेषा. फिर माघा में, सॉरी, फिर लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी स्पिल करता है. वर्गो में हस्ता, चित्रा. स्कॉर्पियो में भी विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12, D9 नवंश चार्ट में आपके प्लांट जरूर प्लेस्ड होंगे. Do let me know how this reading resonates with you. Also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kulli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.